यहोवा ने बनाया है। आज का दिन गुड फ्राइडे है, आज का दिन शुभ शुक्रवार है और सारे लोगों का एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। जो जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड संदेश सुनेंगे, मेरा विश्वास है God will visit you। परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करने को जा रहा है। तो परमेश्वर के लोगों, आज का मुख्य संदेश क्या है? वही जहां से आपने शुरुआत की थी, Turn to God, परमेश्वर की तरफ मुड़ो, रिपेंट, पश्चाताप करो। आज मैं 7 वचनों को जो क्रूस के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, उस वचनों को लेकर नहीं आया हूं। पास्टर डॉर्थी ने कुछ बातें आपसे पहले से ही कह दी है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, माय सन, माय डॉटर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, हो सकता है कि आज आप पहली बार यीशु मसीह के संदेश को सुनने को जा रहे हैं या फिर यहाँ पे आप विश्वासी हैं। परमेश्वर फिर भी कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है कि तुम हाई कॉलिंग के अंदर, ऊंचे उड़ान के अंदर, ऊंचे अभिषेक के अंदर, परमेश्वर की महिमा के अंदर तुम चलो। और जिसके लिए मैं आज एक गहरा संदेश तुम्हें देने को जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है और जिसका विषय है रिपेंट डीपली, गहराई से पश्चाताप करो। To God, परमेश्वर की तरफ मुड़ो। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of repentance? परमेश्वर की तरफ मुड़ना, संसार से कहना कि नहीं, मैं तेरे लिए मर चुका हूं या मरने को जा रहा हूं। संसार और शैतान, मैं तेरे लिए मरने को जा रहा हूं या मैं शैतान तेरे लिए मर चुका हूं। मैं अगर जीऊंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा। मैं पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री मैं संसार से टर्न होके, यू टर्न लेके 180 डिग्री और शैतान से टर्न होके। आज तक शैतान, मैं तेरे लिए भी काम करता था थोड़ा बहुत, या संसार के लिए भी काम करता था, मगर आज के बाद, इस संदेश के बाद, मैं पूरा 100% मेरा जीवन प्रभु के लिए, केवल प्रभु के लिए समर्पित हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि जितना गहराई के अंदर मैं जाऊंगा, गोताखोर के समान समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, मैं उसके तट तक जाऊंगा और अंदर से सीप, मोती, खजाना, पेट्रोल, सोना, चांदी और सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन लेकर मैं बाहर आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति पानी के अंदर रहता है, अगर उसके ऊपर पानी कितना ऊपर रहता है, जैसे कोई परमेश्वर का जन जब विश्वासी नहीं था और जब तैरने की कोशिश कर रहा था, तो स्विमिंग पूल के अंदर, 12 फीट के स्विमिंग पूल के अंदर उसने छलांग लगाई और यहाँ पे जो तट था, जो क्या ग्राउंड था, वहां पे उसके पैर लगे, उसके सर के ऊपर, उसकी हाइट कितनी थी? 5 फीट उसकी ऊंचाई थी, 7 फुट उसके ऊपर पानी था। अगर पानी का वजन देखा जाए तो हजारों लीटर रहेगा। इतना लीटर का वजन अपने सर के ऊपर, वो क्या बोलते हैं, पानी के अंदर जब था, उसके ऊपर इतना हजारों लीटर वजन था, तो उसको वजन लग नहीं रहा था। मगर वही व्यक्ति जब स्विमिंग पूल से बाहर निकला और 20 लीटर पानी की भरी हुई, वो क्या बोलते हैं, बाल्टी को अपने सर पर रखने लगा, तो उसको भारी बोझ लगने लगा। वो कहने लगा, ये 20 लीटर का वजन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है सर के ऊपर। जब वो व्यक्ति पाप के अंदर था, पानी के अंदर था, तो उसको पाप यानी कि पानी का वजन महसूस नहीं होता था। मगर जैसे वो व्यक्ति पानी से बाहर निकला, पाप से बाहर निकला, तो उसको 20 लीटर पानी भारी लगने लगा। जब वो पानी के अंदर था तो हजारों लीटर का पानी वजन, उसको वजन नहीं लगता था। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्रियो, जब आप और मैं पाप के अंदर जीवन जीते हैं तो फिर हमको पाप लगता नहीं है। मगर जैसे हम पाप से बाहर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज बहुत से लोगों को पाप से बाहर निकालने को जा रहा है। या कुछ विश्वासी लोग कहेंगे, पास्टर जी, मैं पहले क्या बोलते हैं,
झूठ बोलता था और अभी भी कभी कभी झूठ बोलता हूं। पहले मैं थोड़ा सा व्यभिचार करता था, मगर अभी भी थोड़ा थोड़ा व्यभिचार करता हूं। तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का आत्मा कहता है, योर प्रमोशन इज वेटिंग फॉर यू। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की। कुछ लोग कहेंगे, पास्टर जी मैं नौकरी में बढ़ नहीं पाता हूं, बिजनेस में बढ़ नहीं पाता हूं, या फिर मैं जीवन के अंदर ब्रेक थ्रू मुझे मिल नहीं पाता है। तो पास्टर जी मैं क्या करूं? होली स्पिरिट सेज, पवित्र आत्मा शाम के समय गुड फ्राइडे के दिन मेरे बेटे और मेरी बेटी आपसे कहता है, मन फिरा। हालांकि तू मेरा बेटा है, हालांकि तू मेरी बेटी है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा कहता है तौबा कर और आज प्रेम कर, पक्का फैसला कर, मैं पाप से घृणा करूंगा, मैं पाप की तरफ देखूंगा नहीं, और अगर मैं घिर जाऊंगा परमेश्वर को तुरंत आवाज दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब पुराने नियम के अंदर संदेश मालूम क्या था? पश्चाताप कर। परमेश्वर पुराने नियम और नए नियम दोनों में पाप से नफरत करता है। और बाइबल कहती है कि जब जॉन द बैप्टिस्ट कलीसिया शुरू होने से पहले, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट लगभग उसके बीच के अंदर प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहने को आया। मत्ती उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन के मुताबिक, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, एक वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से अगर किसी को मिले। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह ने इसी मत्ती के अंदर 4 अध्याय में हम जाएंगे और 17 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, 4 अध्याय और 17 वचन मत्ती। उस समय से यीशु प्रचार करना, आपका और मेरा प्रभु प्रचार करना जब शुरू किया तो उसने कहा, क्या कहा? यह कहना आरंभ किया, यह कहना शुरुआत की, आरंभ किया कि मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। एक्ट चैप्टर 2 दूसरा अध्याय प्रेरित उसका 38 वचन और 39 वचन, दूसरा अध्याय प्रेरित उसका 38 वचन और 39 वचन। पहला पास्टर, पहला चर्च, उसका नाम है पास्टर पीटर। पीटर जब खुल के शिमोन उठ के खड़ा हो गया और पहला संदेश क्या दे रहा है? ओके, 38 और 39। पतरस ने उनसे कहा पतरस ने, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओके, 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, यानी कि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर होली स्पिरिट से पूरी दुनिया को, आपके संतानों को, पूरी दुनिया को भरना चाहता है। कुंजी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे देने को जा रहा हूं। तो कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले जो मिस्र से निकले थे वो मालूम क्या हो गए? नाश हो गए बीच में। क्या पाप किया उन्होंने? उन्होंने मन नहीं फिराया। मैं थोड़े से आपके लिए पढ़ने को, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में 1 से पढ़ने को जा रहा हूं और जल्दी से पढ़ने को, कृपया ध्यान से सुने। थोड़ी देर के बाद मैं उसको धीरे से भी पढ़ूंगा। हे भाइयों, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 1 वचन से, 1 Corinthians chapter 10 verse 1। हे भाइयों और बहनों भी, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए। सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया उनके साथ साथ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। 5 वचन से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, पाप किया, इसलिए कि वे जंगल में क्या हो गए? मर गए, ढेर हो गए। लिखा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, क्या किया? पहला पाप, लालच किया। दूसरा, वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच न करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो। दूसरा पाप क्या है? मूर्ति पूजा। कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। 8 वचन। और न हम व्यभिचार करें। तीसरा पाप क्या था? एडल्ट्री, व्यभिचार किया, जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए।
पश्चाताप नहीं किया उन्होंने। चौथा पाप, और न हम प्रभु को परखे, उन्होंने मूसा को परखा, प्रभु को परखा। गॉड, प्रभु अगर मेरा काम करेगा तो मैं विश्वास करूंगी। ओके, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नच किए, जहरीले सांपों ने, जिनको परमेश्वर नहीं भेजा, दुष्ट आत्माएं सांप हैं। कई दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में क्या करती है, परमेश्वर के द्वारा उनको खुला छोड़ा जाता है। और आप और मैं जब पश्चाताप नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, छोटे छोटे पाप। पहला पाप कौन सा था उनका? परमेश्वर के लोगों, उन्होंने क्या क्या किया? लिखा है लालच किया, परमेश्वर को परखा, व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा किया। पांचवा पाप उन्होंने किया, कुड़कुड़ाया। 10 वचन में लिखा है कि न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा क्या किए गए, वो नाश किए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों को कि पुराने नियम के अंदर उन लोगों ने क्या किया, मन नहीं फिराया, नहीं तो परमेश्वर उनको माफ करता, उनके पापों को ढाकता। और बाइबल के अंदर लिखा है, पतरस 5वां अध्याय 8 वचन लूका के अंदर लिखा हुआ है, जब उसने चमत्कार देखा, आई से यू विल सी द मिरेकल, ये चमत्कार देखने के बाद पश्चाताप करोगे। एक अनबिलीवर था और मैं बिलीवर साहब से कहने को जा, यू विल सी द मिरेकल्स, आप चमत्कारों को देखोगे, उसके बाद तो मन फिराओगे। पतरस अविश्वासी था, इतने मछलियों को देखने के बाद वो खुद कहने लगा, मैं पापी मनुष्य, ही कन्फेस्ड, मैं गुनहगार हूं, तौबा किया, प्रभु यीशु मुझे छोड़ के तू जा, क्योंकि मैं तेरे लायक नहीं हूं। पीटर पहला पास्टर बन गया क्योंकि उसने मन फिराया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डाकू यीशु के साथ, 2 डाकू, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, बीच में यीशु। एक डाकू ने मन फिराया और दूसरा डाकू जिसने मन नहीं फिराया, वो कहने लगा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के आ जा और क्या कर, अपने आप को बचा और हमें बचा। दूसरे डाकू ने क्या किया, उसको कहा, चुप, हम तो अपने पापों के कारण क्या कर रहे हैं, सजा भुगत रहे, मगर ये धर्मी है, ये पवित्र है, इसने पाप नहीं किया है। यानी कि इस डाकू ने क्या किया, मन फिराया, वो कन्फ्यूज करा कि मैंने पाप किया है। यीशु, हे यीशु, अपने जब राज्य में जाए, उसने यीशु को परमेश्वर करके स्वीकार किया कि मरने के बाद एक दूसरा राज्य है, मेरी शुद्धि लेना यीशु। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक के अंदर होगा। यानी कि पाप अगर हम लोग मन फिराते हैं, पूरी जिंदगी पर पाप, आखिर में मन फिराया, स्वर्ग मिल गया। किसको? इस डाकू को। मेरे प्रियो, तीसरा मैं कहना चाहता हूं, प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। 15वां अध्याय लूका उसके 17 वचन के अंदर वो कहने लगा, पहले उसने मन में सोचा, मैं यहां पे भूखा मर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसने व्यभिचार किया अपने बाप से। उसके एक बाप के 2 बेटे थे और फिर ये छोटा बेटा व्यभिचार, कुकर्म, गंदे कार्य, बुरी चाल के अंदर वो फंसा पड़ा था। अपने पिताजी से सारा रुपया पैसा, अपना हिस्सा लेकर दूर देश में चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब भिखारी बन गया, नौकरी नहीं, और वहां पे अकाल है, तो नौकरी नहीं, खाना नहीं, एक खेत के अंदर जो सुअर चराने का काम था उसको मिला, जो सुअर फली खाते थे, उसने क्या किया, वो भी फलियां वो खाता था, उसको नौकरी नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है 15वां अध्याय 17 वचन के अंदर, जब वो अपने आपे में आया, when he came to himself, when, एक दूसरा ट्रांसलेशन कहता है when he came to the senses, जब उसको समझ में आया, अरे ये पाप है, मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ, पास्टर को, लीडर को, सबको उल्लू बनाता हूँ, वगैरह वगैरह, छोटे छोटे पाप। जैसे उसको याद आया कि मेरे पिता के घर के अंदर नौकर है, मेरे पिता के बहुत से खेत है, वहां पे नौकर है, जब वो नौकरी करते हैं तो उनको इतना भोजन मिलता है, मैं अब पुत्र कहलाने के लिए अपने बाप का नाम मैंने खराब किया है, पैसे बर्बाद कर दिए, व्यभिचार किया है, गंदे गंदे काम किए हैं मैंने, अब मैं बेटा बन के तो नहीं, एक नौकर बन के अपने पिताजी के पास जाऊंगा, उस पिताजी से कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध, यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध, वो मन फिरा रहा है। मेरा यहां पे बैठे बैठे मन फिरा। मुझे लगता है उसका बाप क्या था, विश्वासी था,
उसके बाप के अंदर ढेर सारा प्यार था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुड फ्राइडे इज रियली गुड फॉर यू। ये शुभ शुक्रवार, आज अगर कोई भी पाप, कितना भी गंदा, कितना भी गहरा, कितने साल पुराना पाप, अपराध, श्राप बनके वो आपको पकड़ेगा। अगर इस दुनिया में उसने नहीं पकड़ा तो नरक के अंदर आपको पकड़ेगा। पाप किसी भी हालत में आपको पकड़ने वाला है, किसी भी रीति से, विचारों के जरिए, जुबान के जरिए, आंखों के जरिए, कानों के जरिए, स्पर्श के जरिए। आज एक सुनहरा मौका है। छोटा भी पाप है, आज प्रभु को सिर्फ अपने दिल में कह के यीशु फॉरगिव मी, क्लेंस मी। बाइबल कहते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और फिर अगर हम अपने पापों को मान लेंगे, यीशु का लहू यहाँ पे मौजूद है। एक क्षण में फटाक से ऐसा आपका काला कपड़ा, खून का डब्बा इतना सफेद कर देगा कि बर्फ इतनी सफेद नहीं, ऊन इतना सफेद नहीं है। प्रभु कहता है आज मेरे साथ वाद कर, विवाद कर, छोटा पाप, मीडियम पाप, बड़ा पाप, कुछ भी है। मैं कहने को जा रहा हूं, इस प्रोडिगल सन ने, उड़ाऊ पत्र ने क्या किया? पश्चाताप किया। और जैसे अपने बाप के सामने आया और मुंह खोला कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया? पाप किया है। इसके पिता ने दूर से देखकर उसकी तरफ दौड़ा, गले लगाया, वो 3 चीज दिया, पैरों के अंदर नए जूते, नए कपड़े और सोने की अंगूठी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा, एक पार्टी उसके लिए इंतजार कर रही थी, बछड़ा, उसने उसको बिरयानी खिलाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, कलीसिया के अंदर कभी कभी बड़े भाई भी रहते हैं। प्रोडिगल सन का दूसरा बड़ा भाई था, जब वो खेत से आया तो अपने आप को धर्मी समझने लगा। और जैसे उसने गाने बजाने का शब्द सुना, सेवक से नौकर ने पूछा क्या हो रहा है? तो नौकर ने बताया तेरा छोटा भाई आया है। इसको कोई फिक्र नहीं है, अंदर पार्टी चल रही है, अंदर नहीं जा रहा है। उसका बाप आया अंदर से बाहर और बड़े बेटे को बनाने लगा। ये बड़ा बेटा कहता है कि मैंने इतना काम किया, सब कुछ किया, और ये तेरा बेटा, अपने भाई को भाई नहीं बोल रहा है, अपने पिता को बोल रहा है, ये तेरा छोटा बेटा जिसने कुकर्म में। कई बार हम विश्वासी लोग अपने आप को धर्मी, पवित्र समझने लगते हैं। पुराने लोग मेरे प्रियो जो विश्वास में कमजोर है, उनको हमको गले लगा। जैसे पिता का दिल है, आज गुरु फ्राइडे के दिन बड़े भाइयों का भी मन फिराने की जरूरत है। जो कमजोर है या फिर बार बार गिर जाता है, उसके ऊपर इल्जाम नहीं। यीशु मसीह कभी भी इस दुनिया में इल्जाम लगाने नहीं आया, सिर्फ आया शास्त्री और फरीसियों के ऊपर, जो अंदर से एक थे, बाहर से एक थे, दिखाते थे हम विश्वासी हैं, अंदर से मरी हुई खबर और चुना फिरी हुई बीत थे। इस बड़े भाई को पिता ने कहा मेरे बेटे, जब उसके बेटे ने कहा कि तूने कभी मुझे अपना क्या किया, बकरी का बच्चा नहीं दिया, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो, मगर इसके बाप ने कहा अरे मेरा जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। इसने कभी मांगा ही नहीं था अपने बाप से, मांगो तो दिया जाएगा। ये अपने आप को धर्मी समझता है, उसको मन फिराने की जरूरत है। उसने क्या कहा, तेरा भाई, मेरा बेटा छोटा मर गया था, अब जीवित हो गया। यानी कि मन फिराने से हमारी आत्मा जो मर गई है जीवित हो जाती है, या फिर हमारी आत्मा जो मरने लगती है, लालटेन जो बुझने लगती है, आज उस लालटेन को फिर से जला सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 91, भजन संहिता 51, मेरे पास समय नहीं पढ़ने के लिए, अगर प्रभु ने कभी समय दिया तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मगर घर में 51 भजन संहिता। दाऊद मर्डर करवा चुका बत्शेबा के पति हित्ती उरिय्याह का, उसकी पत्नी जो शादीशुदा थी उसके साथ व्यभिचार कर चुका। और फिर जब नामान नबी ने उसको बताया कि तूने पाप किया है, पहले तो पाप को छिपा रहा था, मगर जब परमेश्वर की आत्मा ने नातान के जरिए बताया कि तूने पाप किया है, भजन संहिता 91 में फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा प्रभु मुझसे अपना आत्मा अलग न कर, और उद्धार का आनंद जो है मुझसे 8 वचन से लेकर 12 वचन तक खास करके मेरे प्रियो रो रो के आप पढ़ लेना अपने घर के अंदर कि कैसे परमेश्वर से रो रो कर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और एक प्रभु का सेवक जिसका नाम बताना मैं उचित नहीं समझता हूं, इंडिया का डॉन, और फिर लाखों रुपए लेता है एक खून को करने के लिए। रिवॉल्वर की एक गोली के जरिए एक व्यक्ति को, आज से 30 बरस 25 बरस पहले की कहानी है, एक ही गोली खोपड़ी में यहां पे मारता है
और फिर उसको मार देता है। 15 रुपए, आज से 25-30 साल पहले वो व्यक्ति कहता है अपनी गवाही के अंदर 15 रुपए की वो गोली आती है, बुलेट आती है, और फिर खून करने का पैसा कितना लेता है? लाखों रुपए लेता है। सुबह को उसके टेबल के ऊपर लाखों रुपए आता है, शाम के समय सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। किन को? अपने गैंग को, अपने टीम को खिलाता है, और फिर जो उसके पापों को जो ढांपते हैं उनको वो क्या करता है? लाखों रुपए देता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बार परमेश्वर का सेवक जाता है, और फिर उसकी पत्नी जो है अनबिलीवर थी, और ये व्यक्ति कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से है। जब खून करने जाता है तो मोमबत्ती लेकर यीशु मसीह के मूर्ति के सामने वो जलाता है और कहता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं ये कार्य कर, ये मेरा धंधा है, ये धंधे के अंदर मुझे आशीष कर। और फिर वो प्रार्थना करके मर्डर करने को, खून करने को जाता है। बड़े बड़े लोग उसको सुपारी देते, मगर आज उसका जीवन बदली हो चुका है। और एक बार जब अपने पहले माले पर जब वो बैठा है, नीचे प्रार्थना का समय, प्रार्थना का शब्द सुनाई देता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने, जो हिंदू परिवार से थी, और फिर उसकी पत्नी ने अपना दिल परमेश्वर के लिए खोला था, और एक पास्टर, एक परमेश्वर का सेवक उसके घर में जब प्रार्थना कर रहा है, ये ऊपर से सुन रहा है। वो कह रहा है, मैं बचपन से क्रिश्चियन हूँ, ये कौन आए हैं मेरी पत्नी को क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, और मैं जाऊंगा एक रिवॉल्वर के जरिए क्या करूंगा, उसके खून को उसके कान पट्टी में या सर में मारूंगा। और फिर वो खून करने के बाद मालूम क्या करता था? बॉडी को बोरी के अंदर बांध के उसके मटन के समान वो पीस करता था, और फिर बोरी के अंदर बांध के खाली के अंदर फेंक के आता था, या ऐसे ठिकानों में उसके सारी टीम थी वो फेंक के आती थी। उसने कहा, मेरे ही घर के अंदर व्यक्ति आया है, ये पास्टर है, फादर है, कौन भी है, आज ये बच के नहीं जाएगा। और रिवॉल्वर के अंदर गोलियां भर के जेब में डाल के जब नीचे आता है, परमेश्वर की महिमा वहां पे आ गई, एंड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने उसके शरीर, प्राण और आत्मा का कब्जा ले लिया। और फिर वो जैसे ही परमेश्वर का जन प्रार्थना करने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और अपने पापों को कबूल करके अपने ही घर के अंदर, अपनी ही पत्नी के सामने वो कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर के दास ने उसके ऊपर हाथ रखे, और आज परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषिक्त सेवक है वो। ये है इंडिया डॉन की कहानी। आखिरी, परमेश्वर के लोगों, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए, मगर मैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय आपको अपने घर में पढ़ने के लिए मैं बेनती करता हूं, जरूर पढ़ लेना। प्रभु यीशु मसीह यहां पे 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाओं में 2 कलीसियाएं हैं, स्मुरना और दूसरा है फिलदेल्फिया। 5 जो कलीसियाएं, इफिसस, पेर्गमन, लौदीकिया, थियातुरा, और दूसरी एक कलीसिया है जो तीसरे अध्याय सरदीस की कलीसिया। 5 कलीसियाएं हैं। लगभग 5 कलीसियाओं को बोलता है मन फिरा, पश्चाताप कर, तौबा कर उस जमाने में। और 7 ये कलीसिया हैं, पूरी दुनिया भर में जितनी भी कलीसिया हैं उनकी एक तस्वीर है। आप और मैं जब डिटेल में इनको पढ़ेंगे, देखेंगे, एक एक कलीसिया को बोलता है, विश्वासी को बोलता है परमेश्वर। रिवेलेशन आखिरी पुस्तक जो बाइबल की है और विश्वासियों के लिए है, और उनमें से एक कलीसिया के लिए मैं पढ़ के ही, बाकी 4 कलीसिया जिनको मन फिराना है खास करके, और हो सकता है स्मुरना के लिए भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वान नहीं कहते, तो मैं तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहता। फिलदेल्फिया और स्मुरना को छोड़ के बाकी जो 5 कलीसिया हैं उसके लिए, 5 के बारे में परमेश्वर पहले तारीफ करता है और बाद में कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध बात करनी है। पास्टर, लीडर, एल्डर, डीकन, बिशप, विश्वासी, यूथ लीडर, संडे स्कूल के टीचर्स, बजाने वाले म्यूजिशियन, हर एक जन, क्योंकि खास करके पास्टर्स लोगों को मुख्य वहां का जो लीडर है, प्रभु कहता है अगर तू ऐसा है तो तेरी कलीसिया कैसी होगी। और एक कलीसिया के लिए मैं पढ़ के बाद में प्रार्थना करके आज के वचन को मैं समाप्त करता हूं। अगली बार जब परमेश्वर ने ज्यादा समय दिया तो मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ के बताऊंगा। एक कलीसिया जिसको लगता है
कि यीशु मेरे अंदर है, लौदीकिया वो कलीसिया है, और परमेश्वर क्या है उस कलीसिया के क्या है, बाहर है। पहले परमेश्वर प्रशंसा करता है और बाद में ही उसको कहता है कि तूने ये क्या किया, तुझे मन फिराना है। तो मैं पढ़ने को जा रहा हूं लौदीकिया की कलीसिया, 3रा अध्याय है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 14 वचन से, और फिर जो मुख्य वचन है उसके ऊपर मैं जोर दूंगा। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14 आनवर्ड, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 14 वचन से, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ऐसे विश्वासी हैं, मैं एक ही कलीसिया के बारे में आपको बताने को जा रहा हूं, बाकी आप अपना खुद बाइबल स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। कुछ विश्वासी ऐसे हैं, न ठंडे हैं न गर्म है। आई एम अ बिलीवर, मैं विश्वासी हूं, कलीसिया जाता हूं, दशमांश देता हूं, अंदर जोश नहीं है, गर्म नहीं है, आत्माओं को वो बचाता नहीं है। आराधना वर्शिप जो है, मरी हुई आत्मा है, उसको लगता है मैं जीवित हूं, अंदर से क्या है, मरा। ऐसे भी कलीसिया, ये 5 कलीसियाओं के अंदर उनको लगता है मैं यूथ लीडर हूँ, मैं वर्शिप लीडर हूँ, मैं बाहर दरवाजे के ऊपर खड़ा रहता हूँ, मैं ऊपर खड़ा रहता हूँ, मैं पुरानी चर्च पे खड़ा रहता हूँ, मैं खिमानी की कलीसिया में समाजों में खड़ा, अरे मैं पास्टर के नजदीक हूँ। आज प्रभु का संदेश यही है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। हाउ यू आर, बाइबल कहती है इंसान बाहर को देखता है और बहुत से इंसान उल्लू बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, मगर परमेश्वर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो सीधे हमारी स्पिरिट, हमारी हृदय को देखता है, हाउ वी आर इनसाइड। कई लोग धोखा खा जाते हैं। मैंने पिछले हफ्तों के अंदर एक संदेश दिया, उस संदेश के अंदर ऐसा था, वन साइड, एक तरफ एक पक्षी का पर है, उसको हम कहेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल। दूसरा पक्षी का पर है, कौन सा, दोनों परों से वो उड़ता है, और दूसरा वो पर है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान। गलतियों 5वां अध्याय 22 से लेकर प्रेम, आनंद में धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, शांति। और फिर पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 4 से लेकर 8 से लेकर 12 तक आप देखेंगे अलग अलग तरह के वरदान है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, चमत्कार करने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, उसका क्या बोलते हैं, अनुवाद करने का वरदान, विश्वास का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, और फिर तरह तरह के वरदान। हमको दोनों चाहिए, मगर दोनों में से पहला क्या चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव। तो कई बार कुछ लोगों को लगता है अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, उनके दिल के अंदर प्रेम नहीं है। ये कलीसिया क्या है, न ठंडी है न गर्म है। प्रभु कहता है इससे अच्छा तो ठंडा ही रहता ना। जितने भी अविश्वासी लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारे ठंडे लोग हैं, कितना भी बुद्धिमान होने दो, उनके अंदर मरी हुई आत्मा है। मगर ये कलीसिया यीशु मसीह जो पहले अंदर था, अब बाहर चला गया। तो सोचो विश्वासी लोगों ने काम क्या किया है। प्रभु कहता है तू न ठंडा है न गर्म है। ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं नमक डाल के पानी में इतना गर्म करना, गुनगुना, न ठंडा ज्यादा न गर्म ज्यादा, मुंह में डाल के क्या करना, गुरड़ी करना, गार्गल करना, कुल्ला करना। ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं। प्रभु यीशु कहता है अगर तुम ऐसे हो, अगर तुम मेरे मुंह में हो तो उल्टी करके फेंक दूंगा मैं। योना उल्टी चाल चल रहा था, परमेश्वर बोल रहा तो भविष्य बकता है, तो निनवे जा, कहां जा रहे हैं वो, तर्शीश जा रहे हैं। परमेश्वर ने मच्छी के पेट के अंदर डाला और मच्छी ने क्या कर दिया, उल्टी करके उसको समुद्र के किनारे फेंक दिया। प्रभु कहता है इस कलीसिया से, मैं एक ही कलीसिया बता रहा हूं मेरे प्रियो। कई लोगों को लगता है यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहने हूं। ये कलीसिया की क्या थी, क्या थी, गलत फहमी थी। यीशु कलीसिया के बाहर है और यीशु कहता है, क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि न तू ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। या तो गर्म हो तो मुझे पसंद है,
ठंडा यानी कि मरा हुआ है, तो अविश्वास, इससे अच्छा तो मेरे अंदर आता ही नहीं था, तेरा नया जन्म होता ही नहीं था आगे, इसलिए कि तू न गुनगुना है न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उल्टी करके उगलने पर हूं। निगलने यानी कि अंदर लेना, उगलना यानी कि उल्टी करना। तू कहता है मैं धनी हूं, ओ मेरे ऊपर अभिषेक है, मैं क्या गाता हूं। अरे तू गला फाड़ फाड़ के गाता है, अभिषेक आता नहीं, उपस्थिति आती, ठीक है अभिषेक आता भी है, लोग चंगे भी होते हैं, तेरे कारण थोड़े होते हैं, क्योंकि यीशु है, लोग भूखे हैं प्यासे हैं। हे यीशु, मैंने दुष्ट आत्माओं को तेरे नाम से निकाला, बीमारों को चंगा किया, हे दुष्ट मेरी नजरों से दूर हो जा। 7वां अध्याय है, माफ करना, आज गुड फ्राइडे को थोड़ा कड़क वचन है, शायद आपके लिए नहीं है, या फिर आपका प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको नमूना बता रहा हूं। रेस्ट, यू गो एंड स्टडी। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने आप को धनी कहता है, आई एम रिच, मेरे पास इतने बाइबल्स है, इतना दिमाग मेरा वचनों से भरा हुआ है, बड़े सारे वचन याद है। अरे तेरे दिल में भी वचन है, मगर तू मानता है क्या? हेलो, मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं धनी हूं, मगर बाइबल कहती है मैं धनवान हो गया हूं, मैंने बहुत तरक्की की है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। वो चरवाहा है मेरा यार, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, पास्टर की जरूरत नहीं है, लीडर की जरूरत नहीं है, अब मुझे सब कुछ परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे? अब मुझे कोई घटी नहीं है। नम्र व्यक्ति क्या कहता है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत मुकुटों को नीचे डाल देते हैं। लूका के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु जो हमें काम करना था हम तो केवल वही करते आए हैं, तुम्हें कोई बड़ाई नहीं है, तेरा अनुग्रह हम पर। आगे इसीलिए मैं तुझे, आगे कहता है, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, यह नहीं जानता, यानी कि that church is a blind church, अंधी चर्च है, यानी कि आत्मिक आंखें क्या हो गई है, बंद हो गई है। पौलुस कहता है मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिमय हो, यानी कि तुम्हारी आत्मिक आंखों में रोशनी आए। जब रोशनी नहीं रहती आंखों में तो अंधा रहता है। प्रभु यीशु कहता है, कौन सी कलीसिया को, ये लौदीकिया, यानी कि यू आर अ ब्लाइंड चर्च, अंधा, तुम अंधी कलीसिया है। उसको लगता है मैं धनी हूं, मगर है नहीं असल में। खुद प्रभु यीशु मसीह, अरे मैं बाप से बिल्कुल ठीक हूं। एक्सरे जब निकला, एमआरआई निकला, तभी डॉक्टर साहब ने कहा जब ब्लड टेस्ट हुआ, अरे तेरे को तो कोरोना निकला, तेरे को तो कैंसर निकला, तेरे को तो एड्स निकला, बाहर से कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू जानता नहीं है। आज प्रभु हमारा एक्सरे स्कैनिंग करने आया और कहता है तू अभागा। देखो परमेश्वर उस कलीसिया को क्या कह रहा है, तू अभागा, तू तुच्छ यानी कि जीरो है, तू कंगाल यानी कि तेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आत्मिक जो ज्ञान तूने दिमाग में भरा है, तेरे आत्मा में, तेरे मन में, तेरे हृदय में, तू बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, तुझे लगता है, मगर असल में मने मने तपेल। हे राजा, मैंने जब तुमको तराजू में जब वजन किया, तराजू में वजन किया तो तेरा वजन क्या निकला, हल्का निकला, इसलिए तेरा राज्य तुझसे छीना जाएगा, तेरी लीडरशिप। बाइबल कहती है अगर पेड़ जिसको किसान देखने, माली देखने आता था और 1 साल 2 साल उसके अंदर फल ही नहीं आता है, यानी कि कुछ उन्नति नहीं है। कई ऐसे विश्वासी लोग हैं, न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, न कलीसिया में बरोबर आते हैं। मैं कल घर में प्रार्थना करता हूं ना। ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों को क्या करते हैं, अपने दिमाग के अनुसार हल्की रीति से लेते हैं। ये कलीसिया देखो, प्रभु कहता मैं तेरे कार्यों को जानता हूं। और 4 कलीसियाओं के बारे में जब आप पढ़ोगे हैरान हो जाओगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं तो मार खाते हैं, बलिदान करते हैं, प्रभु कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, वगैरह वगैरह है। इस कलीसिया से परमेश्वर बोलता है तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। 5 बातें, अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है, यानी कि महिमा का वस्त्र निकल गया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, कलीसिया से बाहर चला गया। दाऊद को डर था कहीं पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, इसलिए रो रो कर 51 भजन संहिता में प्रार्थना करता है वो। आगे ही इसीलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, सम्मति देता हूं, आई गिव यू द काउंसिल, कि आग में ताया हुआ सोना, यानी कि मेरा वचन आग के अंदर ताना हुआ सोना
और मुझसे मोल लेके तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले, तेरे वस्त्र क्या हो गए, तू नग्न हो गया। धार्मिकता के वस्त्र ले ले, तू अपने आप को धर्मी समझता है मगर है नहीं। ओके, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन के लजा न हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए, तू अंधा है ना, सुरमा लगाएगा तो तेरी आंखों में क्या हो जाएगी, तू दिखता नहीं है, दिखने लगेगा। सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना, यानी कि उसको डांटता हूं। आज पास्टर अगर किसी को थोड़ा बोल दे, छोड़ दो कलीसिया को, छोड़ दो पास्टर को, उल्हाना। और बाइबल कहती है ताड़ना देता हूं। उल्हाना और ताड़ना का लाठी लेकर परमेश्वर हमारी मारता है। बदल सही ना, दाऊद का दिमाग खुल गया, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मार प्रभु, मार मुझे। अगर तू मेरी टांग में मारेगा नहीं, सामने खाई है, मैं जाऊंगा, गिर जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। इससे अच्छा मुझे लगड़ा कर एक पांव रहते हुए स्वर्ग के अंदर जाना अच्छा है। इससे अच्छा कि दो पांव रहते हुए नरक में जाना। एक आंख रखते हुए काना होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है, एक हाथ रहते हुए टुंडा होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है, इससे कि दो आंख, दो पांव, दो कान रहते हुए हम नरक में जाए। बाइबल कहता है अगर तेरा हाथ तुझसे पाप कराता है, तेरे कान तुझसे पाप करवाते हैं, तेरी आंख तुझसे पाप कराती है, आंख को काट ले, कान को काट दे, आंख को निकाल के फेंक, ताकि तू पाप ना करे। और आज का गुड फ्राइडे का संदेश यही है, तौबा कर, मन फिरा, रिपेंट, परमेश्वर के नजदीक आओ। ये कलीसिया के लिए प्रभु कह रहा है। आखिरी बात, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। पांचों कलीसिया से प्रभु बोलता है रिपेंट, 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 रिपेंट। 20 देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कई बार अपने वचन सुना ना, यस यस यस। 5 मिनट में समाप्त करने को जा रहा। कलीसिया के बाहर है यीशु, थक थक प्रभु कह रहा है मैं तेरे अंदर आऊं। तो पहले अंदर था, वो बाहर चला गया। आज बहुत से विश्वासी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, आज परमेश्वर आपको संदेश दे रहा है। दूसरे कलीसिया के लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, नहीं, मैं मन फिराऊंगा, छोटा भी पाप करूंगा, छोटा भी झूठ बोलूंगा, किसी भी तरह से छातागिरी करूंगा। नहीं बाबा, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे इनामों को गंवाना नहीं है। और फिर ये प्रभु कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर क्या करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, यानी कि मैं आत्मिक मन्ना लेकर आया, वचन लेकर आया, पानी लेकर आया हूं। आइए परमेश्वर के लोग, इस समय आप और मैं अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएंगे पूरे मन से, दिल से, क्योंकि आज प्रभु ने कह दिया अगर तुम मन फिराओगे, प्रमोशन इज वेटिंग फॉर यू। किसी भी तरह का पाप और गुनाह, श्राप और बंधन और सोल टाई, कितना भी बड़ा गर्व, प्रभु यीशु इस समय गुड फ्राइडे का, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान को हरा दिया। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मैं पापी हूं, तूने मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी, तूने मेरे लिए खून बहाया, आ यीशु मेरे दिल में आ जा, मैं मन फिराता हूं, मैंने पाप किया, मेरे बाप दादा ने पाप किया, या प्रभु मैं छावटागिरी करता हूं, छोटे मोटे पाप करता रहता, मगर आज के बाद मैं यहाँ पे मन फिराता हूँ और आने वाले समय के अंदर जैसे ही मैं गिर जाऊंगा मन फिराऊंगा और तेरे पास आऊंगा प्रभु तुझे दौड़ा। क्योंकि प्रभु मन फिराने के जरिए प्रभु कहता है कि चमत्कार, प्रमोशन, उन्नति, तरक्की, मेरे प्रियो, वही उड़ाऊ पुत्र को वापस दिया गया। उसने सोचा मैं परमेश्वर का पुत्र, यानी कि अपने बाप का बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। पश्चाताप आपको न सिर्फ उसी पोजीशन पे उठा के खड़ा करता है, मगर आपने जो भी गवाया है वो भी आपको वापस देता है। उस उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ गवा दिया, उसको न सिर्फ वापस मिला मगर उससे बढ़कर उसको वापस मिला। उसके लिए फंक्शन और पार्टी तैयार करे। आज स्वर्ग के स्वर्गदूत तैयार है। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्ग के अंदर पार्टी होती है और वहां पे स्वर्ग पिता के सामने आनंद होता है। आइए मेरे प्रियो, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से जीवन भर के लिए इस संदेश को लेकर जाएंगे कि मैं जब कभी भी पाप करूंगा उसी क्षण में मन फिराऊंगा और फिर मेरा पिता मुझे उठा के खड़ा करेगा। आइए यीशु का लहू और यीशु का वचन जो हमें स्नान कराता है, दोनों पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत इस समय हमारे बीच में आ गए हैं। आइए हम परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु यीशु
प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए। पाप मैंने किया, सूली आपको उठानी पड़ी। मेरे बाप दादाओं ने पाप किया, सूली आपको उठानी पड़ी। क्रूस पर आप मर गए। अविश्वासी और विश्वासी होकर मैंने जो पाप किए हैं उससे मैं मन फिराता हूं। प्रभु यीशु मुझे धोकर अपने लहू के जरिए शुद्ध कीजिए। आइए पवित्र आत्मा मेरा कब्जा लीजिए। आइए होली स्पिरिट मुझे भर दीजिए। आइए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल के अंदर डेरा बनाइए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। God is filling you right now। परमेश्वर इस समय आपको नया करने को जा रहा है। परमेश्वर आपको आत्मा से भरने को जा रहा है, अपने समझ से भरने को जा रहा है। His fire is kindled everywhere। सारे बीमारी, सारे रोग, सारे पाप का असर प्रभु यीशु के नाम में मैं उसको खट कर देता हूं। सारे श्रापों को, बंधनों को, जादू टोना को, दुष्ट आत्माओं को एक एक से कहता हूं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर के लोगों को छोड़ ऊपर इस समय यहाँ पे और बाहर जो हॉल है, जहां के भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में मैं आजाद घोषित कर रहा हूं। और इस समय परमेश्वर का प्रमोशन, परमेश्वर की उन्नति, फाइनेंस और आत्मिक वरदान, परमेश्वर की अग्नि, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का रिवेलेशन, प्रभु के पिता के, यीशु के पवित्र आत्मा के वरदान, He is filling you right now on Good Friday itself। प्रभु यीशु आपको भरने को जा रहा है। Be filled and filled। परमेश्वर के लोगों ने कहा यीशु के नाम में आमीन।